नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आप सभी यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आर.एस. राठौड़ पे। और कल हमने जो है वो लाभ और हानि की पहली क्लास जो है वो की थी, जिसमें अपने कुछ बेसिक जो है वो हमने कंप्लीट किए थे इससे पहले वाली क्लास में। ठीक है। और आज की क्लास में हम जो है वो उन्हीं बेसिक से रिलेटेड और प्रश्न जो है वो करने वाले हैं। तो जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैक्सिमम लोगों को इस क्लासेस को जो है वो शेयर कर दें, क्योंकि ये चैनल जो है वो काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है। अब आ जाते हैं सवालों पे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है ये। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है सर ये। कल मैंने क्या बताया था? कल मैंने कुछ बेसिक सी बातें आपको बताई थी। कल मैंने कुछ बेसिक सी बातें आपको ये बताई थी कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य वह कीमत होती है जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है। कुछ बेसिक सी चीजें। एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर वस्तु को बेचा जाता है। बिल्कुल। और मैंने बोला था यहाँ पर क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानेंगे। और अगली चीज ये बताई थी कि लाभ और हानि जो है वो हमेशा किस पर निकाली जाएगी? वो हमेशा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस सीपी पर निकाली जाएगी। ये मैंने बताया था। ठीक है। और लाभ और हानि जैसे जैसे होगा वैसे वैसे आपका चेंज होता रहेगा। क्या चेंज होता रहेगा? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा 100% ही रहने वाला है। क्रय मूल्य हमेशा 100% ही रहने वाला है। ठीक है। अगला सवाल है ये। अगला सवाल है आपका ये। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए है, 20% का लाभ कमाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? भाई क्रय मूल्य है 800 रुपए। मैंने बोला था क्रय मूल्य सीपी होता है सर 100%। प्रॉफिट कमा रहा है सर 20% का। तो मुझे बताओ विक्रय मूल्य कितना होगा? 120% होगा सर। बिल्कुल। क्रय मूल्य दिया है 800 रुपए। 100% की वैल्यू 800। तो मुझे बताओ 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू होगी सर 8 रुपए। एक की वैल्यू होगी 8 रुपए। तो इसने पूछा है विक्रय मूल्य बताओ। विक्रय मूल्य है सर 120%। एक की वैल्यू 8, तो 120 की वैल्यू 120 इंटू 8 हो जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सर 960। 960 आपका हो जाएगा एकदम राइट आंसर। 960 हो जाएगा एकदम राइट आंसर। अगला सवाल। अगला सवाल है सर ये। किसी वस्तु को जब 650 रुपए में बेचा गया तो 30% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बताओ क्या होगा? क्रय मूल्य होता है 100%। प्रॉफिट कमाया है 30% का, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 130%। और 30% का लाभ कमाया है तो विक्रय मूल्य कितना है सर? 650 रुपए है। 650 रुपए। बिल्कुल। काटेंगे यहाँ पर। सर 0 से 0 कट चुका है। 13 से 65 कट चुका है 5 बार। 1% की वैल्यू आ गई है 5 रुपए। इसने पूछा है क्रय मूल्य क्या होगा? 100% की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 100, यानी कितना? 500 रुपए। 500 रुपए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 500 रुपए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 500 एकदम राइट हो जाएगा। अगला सवाल है सर ये। किसी वस्तु को 720 में बेचा गया तो 20% की हानि होती है। सीपी होता है सर 100%। 20% का नुकसान हुआ तो बेचा कितने में? सर 80% में बेचा है। और बेचा कितने में है? सर बेचा है 720 में। 80% की वैल्यू है 720 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 0 से 0 गया। 8 से 72 कट चुका है 9 बार। 1% की वैल्यू 9 रुपए। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 900 रुपए।
₹900 मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। ₹900 हो जाएगा एकदम राइट आंसर। अगला सवाल है ये, एक वस्तु को 700 में खरीदा है, 50% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेंगे? 50% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेंगे? तो सर क्रय मूल्य होता है, सीपी होता है 100%, लाभ है 50% का, तो बेचेगा कितने में? बेचेगा 150% का। सीपी दिया है ₹700, क्रय मूल्य है ₹700, 1% की वैल्यू हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी सर ₹7, तो 150% की वैल्यू हो जाएगी 150 इंटू 7, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 7 15 105, ₹1050, ₹1050 आंसर हो जाएगा। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ₹700 में खरीदा है, 50% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेंगे? 50% का लाभ कमाना है तो 700 का 150% में बेचूंगा सर, क्योंकि 100% तो खुद क्रय मूल्य है। 50 का लाभ कमाऊंगा तो बेचूंगा कितने में? 150%। 100% में तो खरीदा है और 50 का लाभ यानी 150% में बेच दूंगा। 700 का 150% निकालोगे तो आंसर आएगा 1050। 1050 मेरा होगा एकदम राइट आंसर। अगला सवाल है ये, किसी वस्तु पर 80% का लाभ प्राप्त हुआ, यदि उस पर प्राप्त लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। सवाल ही शायद आधा है यहाँ पे, इसको मैं कर देता हूं अपनी तरफ से। 20% का, किसी वस्तु पर 80% का लाभ प्राप्त हुआ, यदि उस पर प्राप्त लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यहाँ पर सवाल में मिस्टेक है, यहाँ पर सवाल में कुछ मिस्टेक है, तो इस सवाल को हम ये कर देते हैं कि किसी वस्तु पर 80% का लाभ प्राप्त हुआ, इसके बाद में ऐड कर देता हूं, यदि उसे 9,000 में बेचा गया, 9,000 में बेचा गया, तो तो उस पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचेंगे? सवाल है, किसी वस्तु पर 80% का लाभ प्राप्त हुआ जब उसे कितने में बेचा? जब उसे 900 में बेचा। जब उसे 900 में बेचा तो 80% का लाभ प्राप्त हुआ है। तो बताओ, कि 20% का लाभ प्राप्त करना है तो वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? तो वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? बिल्कुल सर, क्या बोल रहा है? 80% का लाभ प्राप्त हुआ है तो बेचूंगा कितने में? सर 80 का लाभ हुआ है तो बेचूंगा 180% में, और 80 का लाभ प्राप्त करके बेचा कितने में है? जब उसे 9,000 में बेचा है। जब उसे 9,000 में बेचा है तो 80% का लाभ प्राप्त हुआ है, यानी 180% में बेचा है। बिल्कुल सर। पूछ क्या रहा है? 20% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचेंगे? सर 20 का लाभ कमाना है तो 120% में बेचेंगे। बिल्कुल बेचेंगे। 0 से 0 कट गया, 18 से 90 कट गया है 5 बार, 0 का 0 जैसा का जैसा लिख दिया मैंने। 1% की वैल्यू आ गई है 50, 120 की वैल्यू आ जाएगी 120 इंटू 50, यानी आंसर हो जाएगा कितना? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए मेरा एकदम राइट आंसर है। 6,000 रुपए मेरा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु पर 80% का लाभ हुआ जब उसे 9,000 में बेचा। 9,000 में बेचा, 9,000 में बेचा, 9,000 में बेचा तो 80% का लाभ प्राप्त हुआ, यानी 180% में बेचा है। तो 20% का लाभ प्राप्त करना है तो 120% में बेचेंगे। 120% की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी? 6,000 रुपए मेरा एकदम राइट हो जाएगा। 6,000 एकदम राइट। अगला, किसी वस्तु को 560 में बेचा जाता है तो 30% की हानि होती है। 30% की हानि होती है तो बेचेंगे कितने में? 70% में। और 30% की हानि खाकर बेचा कितने में है? 560 में। 70% की वैल्यू 560 रुपए,
तो 0 से 0 गया, 1% की वैल्यू कितनी आ गई है, 8 रुपए। ठीक है, 20% का लाभ प्राप्त करना है तो बेचेगा कितने में, 20% का लाभ प्राप्त करना है तो 120% में बेचा जाएगा। मुझे दिख रहा है आंसर जो है वो 12 से भाग होने वाला है, और 12 से भाग होने वाला मुझे ऑप्शन नंबर ए ही नजर आ रहा है, बाकी तो है नहीं। चलिए इनको भी देख लेते हैं। 12%, 1% की वैल्यू है 8 रुपए, तो 120 की वैल्यू हो जाएगी 120 इंटू 8। 120 इंटू 8 कौन सा ऑप्शन है, 960। ऑप्शन नंबर ए मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए मेरा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल है ये, किसी वस्तु को जब 4200 रुपए में बेचा गया तो 40% की हानि हुई। 40% की हानि हुई तो बेचा कितने में, 60% में, और 40 की हानि खाकर बेचा कितने में, 4200 में। 4200 में बेचा है तो 40 की हानि हुई, 40 की हानि हुई तो बेचा कितने में है, 60% में। तो 40 का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेंगे, 40 का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेंगे, 140% में बेच देंगे। बिल्कुल। अब मुझे दिख रहा है कि जो आंसर आएगा वो 14 से गुणा होके आएगा, और जो 14 से गुणा होके आएगा उसमें 14 का भाग भी जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सीधा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सीधा है, अगर मेरी नजरों से देख पाओ तो पेन भी लगाने की जरूरत नहीं है। और सोल्व करो तो कर लेते हैं। 0 से 0 गया, 6 से 42 गया है 7 बार, 0 का 0। 1% की वैल्यू है 70, तो 140 की वैल्यू हो जाएगी 140 इंटू 70, और 14 इंटू 7 कितना होता है, 98। ऑप्शन नंबर बी मेरा हो जाएगा एकदम राइट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम राइट। ऐसे मल्टीपल देख के भी आंसर कर सकते हो, मल्टीपल देख कर भी आंसर कर सकते हो। एग्जाम में आप मल्टीपल देख सकते हो, 14 का मल्टीपल, इससे पहले वाले में 12 का मल्टीपल, 12 से गुणा होके आंसर यहाँ पर 12 से गुणा होके आएगा। 12 इंटू 8 किया इसने, 12 इंटू 8, यानी जिस ऑप्शन में 12 का भाग चला जाएगा इजीली वो आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात, जी सर बिल्कुल। और फाइनली चेक करना है तो कैलकुलेशन कर ही लेनी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगला सवाल है ये, किसी वस्तु को 20% की हानि की बजाय 20% के लाभ पर बेचा जाए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% की हानि का मतलब बेच कितने में रहा है, 80% में, की बजाय, इसको लिखते हैं नीचे, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को 20% की हानि का मतलब बेचा कितने में, 80% में, की बजाय 20% के लाभ, यानी बेचेगा कितने में, 120% में बेचा जाए तो 1600 रुपए अधिक मिलते हैं। यहाँ अगर मैं इस कीमत पर बेचता हूं इसकी बजाय, तो मुझे कितने ज्यादा मिलते हैं, 1600 रुपए अधिक मिलते हैं। यानी यहाँ पर मुझे वस्तु का 80% ही मिल रहा था, और यहाँ पर मुझे वस्तु की कीमत का 120% मिलता है। कितना ज्यादा मिल रहा है सर, 40% ज्यादा मिल रहा है। और कितना ज्यादा मिल रहा है सर, 1600 रुपए ज्यादा मिल रहा है। 40 की वैल्यू 1600, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी, 0 से 0 गया, 4 से 16 कट चुका है 4 बार, 0 का 0। 1% की वैल्यू है 40 रुपए, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य होगा 100%। एक के पीछे 2 0 चेप दिए हैं, तो 40 के पीछे भी 2 0 चिपका दो। 4000 रुपए, 4000 रुपए मेरा हो जाएगा आंसर, 4000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, किसी वस्तु को 10% की हानि की बजाय पहले बेच रहा था 10% की हानि यानी 90% में, 20% की हानि पर बेचा जाए
20% की हानि का मतलब बेच रहा है भाई 80%। पहले इतने रुपए मिल रहे थे, आज इतने रुपए मिल रहे हैं। बेचा जाए तो 200 रुपए कम मिलते हैं, 200% नहीं, 200 रुपए कम मिलते हैं, 200 रुपए कम मिलते हैं। तो 20% का लाभ कमाना है तो उसे कितने में बेचेंगे? ठीक है, इसकी बजाय 90% की बजाय 90% की बजाय 80% में बेचता हूं तो कितना कम मिलता है सर? 10% कम मिलता है। और कितना कम मिलता है? 200 रुपए कम मिलते हैं। 10% की वैल्यू 200, 1% की वैल्यू हो गई है सर 20 रुपए। ये पूछ रहा है 20 का लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेंगे? 20% का लाभ तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 120%। 1% की वैल्यू 20, तो 120 की वैल्यू 120 इंटू 20 हो जाएगी, यानी कितनी? 2400 रुपए। 2400 रुपए आपका हो जाएगा एकदम राइट आंसर। 2400 रुपए आपका हो जाएगा एकदम सही आंसर। 2400 रुपए हो जाएगा एकदम राइट आंसर। अगला सवाल है ये, किसी वस्तु को 10% लाभ की बजाय 30% लाभ पर बेचें। 10% लाभ का मतलब पहले बेचता था मैं 110 में, की बजाय 30% के लाभ पर, यानी आज मैं बेचता हूँ 130% में। यहाँ की बजाय अगर यहाँ बेचूं तो कितना ज्यादा मिल रहा है सर? 20% ज्यादा मिलता है। और रुपयों में कितना ज्यादा मिलता है सर? 60 रुपए अधिक मिलते हैं। 20% की वैल्यू 60 रुपए, 1% की वैल्यू आ जाएगी 3 रुपए। 1% की वैल्यू है 3 रुपए। तो क्या पूछ रहा है? 40% का लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य बताओ। जो आंसर आएगा वो 3 से गुणा होके आएगा। 3 से भाग होने वाला ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल ए है। ए मेरा एज इट इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी सोल्व करो तो कर लो। 1% की वैल्यू है 3 रुपए, तो बोल रहा है 40% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? 40 का लाभ तो विक्रय मूल्य होगा 140। एक की वैल्यू 3, 140 की वैल्यू 3 इंटू 140, और ये हो जाएगा कितना? 420 रुपए। आंसर जो है वो 3 से गुणा होके ही आएगा। ये मेरा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अगला सवाल है ये, अगला सवाल है ये, बताओ इसका क्या आंसर आने वाला है? बताओ इसका क्या आंसर आने वाला है? करेंगे सोल्व। आया क्या आंसर? उम्मीद करता हूं कि आंसर आ चुका होगा। सभी होनहार विद्यार्थियों का आंसर आ गया होगा। 50 रुपए की हानि 70 रुपए के लाभ में बदल जाती है जब वस्तु को जब वस्तु को 10% की हानि की बजाय 10% की हानि के बजाय 20% के लाभ पर बेचा जाता है। 10% की हानि का मतलब बेच कितने में रहा था? 90% में। सवाल वही है जो अब तक कर रहे थे। ठीक है, लैंग्वेज घुमा दी है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है ये सवाल। 10% हानि जो है वो 20% के लाभ में बदल जाती है। 20% का लाभ का मतलब आज बेच रहा है 120%। तो क्या होता है? 50 रुपए की जो हानि जो है, यहाँ पर मान लो यहाँ पे था, बीच में कहीं पे क्रय मूल्य था, और
जब 10 की हानि पर बेच रहा था तो 50 रुपए की हानि हो रही थी, और 70 के लाभ पर बेचता है तो 20% का, 70 रुपए के लाभ में बेचा जाए तो 20% का लाभ हो जाता है। यानी मुझे बात ये समझ में आई कि यहां से यहां तक जो सीन है कितने का, 30% का, वो बराबर किसके होगा, 70 और 50 कितना, 120 रुपए। 30 की वैल्यू 120 है, 1% की वैल्यू हो जाएगी 4 रुपए, एक की वैल्यू 4 रुपए, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 100%, 100% की वैल्यू हो जाएगी 400, 400 मेरा आंसर हो जाएगा, 400 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल वही है, ठीक है, लैंग्वेज घुमा के दे दी इसने। आई बात समझ। अगला सवाल है ये, 800 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि 1200 में बेचने पर होने वाला लाभ समान है। नेक्स्ट टाइप आ चुका है, टाइप 1 और बेसिक जो है वो अपना समाप्त हो चुका है। यानी यहां तक आपने जो क्वेश्चन किए वो सारे के सारे बेसिक थे, यहां तक आपने जो क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारे बेसिक वाले क्वेश्चन थे। यहां तक जो क्वेश्चन किए हैं, लिख देता हूं मैं, यहां तक आपने जो क्वेश्चन किए हैं ये सारे के सारे बेसिक वाले क्वेश्चन थे, बेसिक्स, ठीक है। बेसिक वाले कौन से, सर ये हमारे बेसिक वाले क्वेश्चन थे, ये जितने भी थे ये सब बेसिक वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आ जाता है आपका टाइप 1। टाइप 1 यहीं से ले सकते हो आप, किसी वस्तु को 20% की हानि के बजाय लाभ में बेचा गया, ठीक है। ये यहाँ से टाइप 1 ले लेते हैं अपन कि सर ये हमारा था टाइप 1। कौन से, ये वाले, 10% की हानि के बजाय 20% के लाभ पर, 30 रुपए की हानि के बजाय 30% के लाभ पर, ये सारा टाइप 1 था। अब आ जाता है सर टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 पे आ जाते हैं सर अब। और टाइप 2 के सवाल कैसे होंगे, टाइप 2 के सवाल आपके पास ऐसे होने वाले हैं, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि, 800 रुपए में बेचने पर होने वाली जो हानि है वो उसे 1200 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है। ध्यान से देखना, क्रय मूल्य जो है, मान लो यहां कहीं पर है क्रय मूल्य, सीपी लिख देता हूं मैं इसको, ये है सीपी, ये है आपका सीपी। कॉमन सेंस से भी कर सकते हो सवाल को, कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। ध्यान से एक बार सवाल को जनरल लाइफ में आकर सोचो थोड़ा सा, ठीक है। क्या बोला है कि कोई वस्तु मैं खरीद के लाया, कोई वस्तु मैं खरीद के लाया, ये है मेरा क्रय मूल्य। कोई वस्तु मैं खरीद के लाया, ये है मेरा क्रय मूल्य, ये मेरा है क्रय मूल्य, ठीक है। उस वस्तु को उस वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर, उस वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर जितने का नुकसान हो रहा है, उसी वस्तु को 1200 में बेचने पर उतने की ही हानि होगी। 800 में यह है क्रय मूल्य, यह है मेरा क्या, क्रय मूल्य, यह है क्रय मूल्य। उस वस्तु को 800 में बेचने पर जितने रुपए का नुकसान हो रहा है, उसी वस्तु को 1200 में बेचने पर उतना ही लाभ होगा। वस्तु थी कितने की, वस्तु थी कितने की, सर दिमाग में सोचो, वस्तु थी 1000 रुपए की, वस्तु थी कितने की, 1000 रुपए की, 1000 रुपए की वस्तु थी, जिसे 800 में बेचोगे तो 200 का नुकसान हो गया, 1200 में बेचोगे तो 200 का फायदा हो गया। एज इट इज जैसा का जैसा कर सकते हो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और सॉल्यूशन लो तो सॉल्यूशन ऐसे होगा, देखो इधर, किसी वस्तु को 800 में बेचा,
किसी वस्तु को 800 में बेचा, क्रय मूल्य की बजाय 800 में बेचूं तो मुझे क्या होगा? मुझे होगा सर नुकसान, हानि। ये है सर हानि। ठीक है। और उसी वस्तु को मैं 1200 में बेचूं, 1200 में बेचूं तो ये जो हो रहा है ये क्या है सर? लाभ। माना हानि जो है वो x रुपए की है, तो लाभ भी कितने का होगा? x रुपए का ही होगा। ठीक है। और मुझे बताओ कि 800 से 1200 तक चलने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 800 से 1200 के बीच में कितना गैप है सर? 400 का गैप है। और यहाँ पर कितने x आ चुके हैं बीच में? बीच में आ चुके हैं सर 2x। 2 से ये कट गया 200 बार। x की वैल्यू है 200 रुपए। x की वैल्यू है 200 रुपए। तो मुझे बताओ x की वैल्यू है 200 रुपए। ठीक है। तो किसी वस्तु को 200 का नुकसान खाकर 800 रुपए में बेचा था। किसी वस्तु को 200 का नुकसान खाकर 800 में बेचा था, तो चीज थी कितने की सर? वस्तु थी 1000 रुपए। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है सर 200 रुपए। इधर से देख लो। किसी चीज को 200 का फायदा लेकर 1200 में बेचा। किसी चीज को 200 का फायदा लेकर 1200 में बेचा। चीज थी कितने की सर? 1000 रुपए की थी। 1000 रुपए मेरा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 1000 रुपए आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आएगा? 1000। क्रय मूल्य आ जाएगा सर 1000 रुपए। अगला सवाल है ये। किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि, ये है क्रय मूल्य। अगर 600 में बेचता है तो हानि होती है। होने वाली हानि 1200 में बेचने पर होने वाले लाभ की दोगुनी। 1200 में बेचने पर लाभ की दोगुनी है। लाभ की दोगुनी है हानि, यानी लाभ अगर x रुपए का है तो हानि हुई है डबल, 2x रुपए की। बिल्कुल सर। 600 से 1200 तक कितने का गैप है? 600 से 1200 तक सर 600 का गैप है। और यहां से यहां तक कितने x रुपए हैं सर? ये तो हो गए 2x और ये हो गया x, यानी कितना हो गया सर? 3x रुपए हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी सर 200 रुपए। x की वैल्यू 200, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 400। किसी चीज को 400 की हानि खाकर 600 में बेचा, तो चीज कितने की थी? किसी चीज को 400 की हानि खाकर 600 में बेचा तो थी कितने की सर? 1000 रुपए की थी। 1000 रुपए मेरा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इधर से देख लो। किसी चीज को x की वैल्यू आई है 200 रुपए। 200 का लाभ लेकर 1200 में बेचा है। 200 का लाभ लेकर 1200 में बेचा है। चीज थी कितने की सर? 1000 रुपए की थी। 1000 रुपए मेरा हो जाएगा क्रय मूल्य। 1000 रुपए मेरा हो जाएगा क्रय मूल्य, एकदम राइट आंसर। अगला सवाल है सर ये। अगला सवाल है सर ये। किसी वस्तु को 1500 में बेचने पर होने वाली हानि उसे 2400 में बेचने पर होने वाले लाभ की 4 गुनी। क्रय मूल्य 1500 में बेचने पर जो हानि हुई है वो उसे 2400 में बेचने पर जो लाभ होगा उसकी 4 गुनी है। लाभ अगर x का है तो हानि 4 गुनी है, 4x की। ठीक है। और 1500 से 2400 तक कितने का गैप है सर? 900 का गैप है। और ये कितना है सर? 5x। तो 5 से ये कट गया है 180 बार। x की वैल्यू है 180 रुपए। पूछा है क्रय मूल्य बताओ। x की वैल्यू है 180 रुपए। 180 का लाभ लेकर 2400 में बेचा। 180 का लाभ लेकर 2400 रुपए में वस्तु को बेचा है, तो खरीद के कितने में लाया था? 180 का लाभ लेकर 2400 रुपए में बेचा है, तो खरीद के कितने में लाया था? 2400 में से 180 गया तो कितना आ जाएगा? 2400 में से 180 गया तो आ जाएगा सर 2220 रुपए।
2220 रुपये आपका एकदम राइट आंसर होगा। 2220 रुपये एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन मिस्टेक है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट एकदम सही है। फिर से देख लो, 1500 में बेचा है तो जो हानि हुई है 2400 में बेचने पर होने वाले लाभ की 4 गुनी है। लाभ अगर x है तो हानि 4 गुनी है 4x की। ये हो गया कितना, 5x। और 1500 से 2400 तक कितना हो चुका है, 900 हो चुका है। बिल्कुल सर, x की वैल्यू है 180, x की वैल्यू कितनी आई है सर, 180। 180 रुपए का लाभ लेकर 2400 में बेचा है, तो 2400 में से 180 उड़ा दो, 2300 और 2220। 2220 मेरा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। 2220 मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्लियर हुई बात। अगला सवाल है सर ये, अगला सवाल है ये, किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि 180 में बेचने पर होने वाले लाभ से 130 रुपए कम है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। बताओ क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य इसका क्या होने वाला है। किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि, यह है क्रय मूल्य। 50 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि 180 में बेचने पर होने वाले लाभ से 130 कम है। यानी लाभ अगर x है तो ये हानि जो है वो x से 130 कम है। बिल्कुल सर। 50 से 180 तक के कितने रुपए हुए, ये हो गए सर कितने, 130 रुपए। और ये कितना हो गया है, ये हो गया है सर 2x माइनस 130 बराबर 130। 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 को इधर भेजा तो 130 माइनस का था इधर, उधर जाके प्लस का हो जाएगा 130। 2x की वैल्यू है 260, तो x की वैल्यु हो जाएगी 130। यानी जो x है उसकी वैल्यू है 130। x की वैल्यू है कितनी, 130 रुपए। तो मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी है, 130 रुपए है। यानी 130 रुपए का लाभ लेकर बेचा कितने में है, 180 में। 130 रुपए का लाभ लेकर बेचा कितने में है, 180 में। तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य होगा सर 50 रुपए। क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य होगा 50 रुपए। तो हानि कितने की होगी, x माइनस 130, तो हानि तो जीरो की हो गई, तो हानि तो जीरो की हो गई। बिल्कुल, x की वैल्यू है 130, जीरो की हानि खाकर कितने में बेचा है, 50 में। बिल्कुल एकदम सही है, एकदम सही है। यहाँ पर 150 नहीं होगा, 150 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 50। 50 मेरा है एकदम राइट आंसर, 50 मेरा है एकदम राइट। अगला सवाल है ये, किसी वस्तु को 1000 में बेचने पर होने वाली हानि उसे 3000 में बेचने पर होने वाले लाभ की 1/3 गुनी है। 1/3 गुनी है। जो हानि है वो लाभ की 1/3 गुना है। तो मुझे बताओ हानि बटा लाभ बराबर हो जाएगा 1/3। हानि है 1 तो लाभ कितना है 3। ठीक है, अब देखो 1000 में बेचने पर यह है क्रय मूल्य, 1000 में बेचने पर होने वाली हानि 3000 में बेचने पर होने वाले लाभ की 1/3 गुनी है। यानी हानि अगर x है तो लाभ है 3x। हानि अगर x है तो लाभ है सर 3x। 1000 से 3000 तक कितना गैप है सर, 2000 का गैप है। और ये कितना हो गया, 4x। 4 से ये कट जाएगा 500 बार। x की वैल्यू है 500, x की वैल्यू है 500। 500 का नुकसान खाकर 1000 रुपए में बेचा। 500 का नुकसान खाकर 1000 में बेचा, तो चीज कितने की थी, चीज कितने की थी, चीज थी सर 1500 रुपए की। 500 का नुकसान खाकर कितने में बेचा है, 1000 में, तो चीज होगी 1500 रुपए की।
1500 रुपये एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पे नहीं जाना है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 1500 में 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? x की वैल्यू है 500 रुपये, तो 3x की वैल्यू हो जाएगी सर 1500। 1500 का लाभ लेकर 3000 में बेचा है, बिल्कुल एकदम सही। 1500 की चीज दी, 1500 का लाभ लेकर 3000 में बेचा है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, करो। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? तो क्या आंसर आएगा इसका? देखते हैं इसको। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि उसे 1900 में बेचने पर होने वाले लाभ की 2/3 गुनी है। जो हानि है वो लाभ की कितनी है? 2/3 बराबर, बिल्कुल सर। तो हानि बटा लाभ का अनुपात क्या होगा? हानि बटा लाभ होगा सर 2/3 हो जाएगा सर। यानी अगर हानि है 2x की तो लाभ कितने का है? 3x का है, बिल्कुल है। तो क्या बोला कि 900 रुपये में बेचने पर जो हानि है, यहाँ पे है हमारा क्रय मूल्य, उसी वस्तु को 1900 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ की कितनी है? 2/3। हानि कितनी है सर? 2x। और लाभ कितना है? 3x का। 900 से 1900 तक कितनी राशि है? 1000 रुपये है। और ये कितना x हो गया है? ये हो चुका है सर 5x। 5 से 10 कट चुका है 2 बार, 2 जीरो का 2 जीरो, x की वैल्यू आ गई है 200 रुपये। x की वैल्यू है 200 रुपये, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 400 रुपये। यानी 400 का नुकसान खाकर 900 में बेचा है। 400 का नुकसान खाकर 900 में बेचा है, तो क्रय मूल्य कितना था? 1300 रुपये था। 1300 रुपये की चीज को 400 का नुकसान खाकर कितने में बेचा है? 900 रुपये में। 1300 मेरा आंसर हो जाएगा, क्रय मूल्य मेरा आंसर हो जाएगा 1300। 1300 हो जाएगा आपका एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए में कोई वस्तु बी को लाभ पर बेची और बी ने सी को 20% की हानि पर बेची। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये है कि यहाँ पर एक चीज गायब है। चलिए देख लेते हैं। ये अपना नेक्स्ट टाइप आ चुका है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट टाइप है सर ये, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है हमारा ये, ए ने कोई वस्तु बी को पर लाभ पर बेची, बी ने सी को 20% की हानि पर, सी ने इसे कितने में खरीदा? 1760 रुपये में खरीदा, तो बी का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, मैं लिख देता हूँ। ए ने बी को 10% के लाभ पर बेची। ए ने बी को 10% के लाभ पर बेची। माना ए ने खरीदी थी x रुपए में। x क्या है? x है सर ए का क्रय मूल्य, ए का सीपी। ए ने खरीदी थी x रुपए में। ए ने x में खरीदी, 10 के लाभ पर बेची, तो ए कितने में बेचेगा सर? ए 110% में बेचेगा बी को। ये वाली जो राशि है वो ए का विक्रय मूल्य होगा, और ए ने जितने में खरीदी है उतने में ही बी खरीदेगा। ए ने जितने में बेची है उतने में ही बी खरीदेगा, यानी ये वाली राशि बी का हो जाएगा क्रय मूल्य। बिल्कुल सर। बी ने सी को 20% की हानि पर बेची। 20% की हानि का मतलब बी बेचेगा सी को 80% में। ये वाली राशि जो है वो बी का तो जो है बी के लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा, और बी ने जितने में बेची है उतने में ही सी खरीदेगा, यानी ये वाली राशि सी का क्रय मूल्य हो जाएगा। और सी का क्रय मूल्य कितना दिया है? 1760 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, अब करो इसको सोल्व, काटो। 2 जीरो से 2 जीरो कट चुका है। 11 से
ये कट चुका है कितनी बार, 1 11 11 और कितना 6 11 66, 0 का 0। 8 से ये कट चुका है 20 बार, यानी इधर बचा ऊपर क्या x, नीचे बचा है सर 100, बराबर में क्या बचा है 20। 100 इधर जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 2000 रुपये। x का मान है 2000, यानी एक का क्रय मूल्य कितना होगा, एक का क्रय मूल्य हो जाएगा 2000 रुपये। एक का क्रय मूल्य हो जाएगा 2000 रुपये। एक का क्रय मूल्य है यहाँ पर, एक का क्रय मूल्य, एक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2000। 2000 मेरा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 2000 मेरा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देखो, ए ने खरीदी एक्स में, ए ने बी को बेची, ए ने बेचा है बी को, ए ने बी को बेचा है 10 के लाभ पर, तो 110% पर बेचेगा। ये बी ने खरीद ली इतने में, बी सी को 20 की हानि, 20 की हानि तो 80% में बेचेगा। और बी ने जितने में बेची उतने में ही सी ने खरीदी है, तो सी का क्रय मूल्य हो जाएगा ये, और सी का क्रय मूल्य दिया है कितना 1760, तो ए का क्रय मूल्य निकाला मैंने 2000। 2000 मेरा आंसर हो जाएगा, 2000 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ये, ए ने कोई वस्तु बी को 30% की हानि पर बेचा। ए ने खरीदी है x रुपए में, 30% की हानि पर बेचा है, तो बेचा है 70% में। बिल्कुल। बी ने सी को 20 के लाभ, 20 के लाभ पर, तो बी ने सी को बेचा है 120% में। ये बी का विक्रय मूल्य है, ये पूरा बी का विक्रय मूल्य है, और ये पूरा सी का क्रय मूल्य है। तो और सी ने खरीदी है कितनी, 2520 रुपए में। तो आपसे पूछा है ए का क्रय मूल्य क्या होगा। करो इसको, करेंगे सोल्व, तो सर यहाँ पर 0 से 0, 0 से 0 कट चुका है, 7 से काट दो इसको, 3 और 4, 3 बार गया, उसके बाद 6, 6 बार गया और 0 बार गया, 12 से ये कट चुका है 30 बार। इधर बचा x बटा 100, उधर बचा है 30, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3000, 3000 रुपये, 3000 रुपये। एक का क्रय मूल्य, एक का क्रय मूल्य हो जाएगा 3000, 3000 मेरा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 3000 मेरा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात, बिल्कुल। अगला सवाल है ये, ए ने बी को 12.5 के लाभ पर बेचा। 12.5 कितना होता है, 1/8, यानी 8 पर 1 का लिया है लाभ, तो बेचेगा कितने में, x की 9/8 कीमत पर बेचेगा। बिल्कुल। बी ने सी को 11.11 की हानि, 11.11 होता है सर 1/9, 9 पर 1 की हानि, तो बेचेगा कितने में, 8/9 में। और सी ने कितने में खरीदी है, 28,800 रुपये में खरीदी है। तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा, 8 से 8 गया, 9 से 9 गया, x की कीमत आ गई है 28,800 रुपये। 28,800 रुपये ही मेरा आंसर हो जाएगा, सीधा का सीधा 28,800 एज इट इज योर आंसर हो जाने वाला है। क्लियर हुई बात, फिर से देख लो। ए ने खरीदी है x रुपए में, बी को बेचा है 12.5 का लाभ, यानी 8 पर 1 का लाभ, तो बेची कितने में है, 9/8 में बेची है। बी ने सी को बेची 11.11 की हानि, यानी 1/9 की हानि, 9 पर 1 का नुकसान खाकर 8/9 कीमत में बेच देगा। बिल्कुल। और ये हुआ 28,800, 9 से 9 गया, 8 से 8 गया, ये मेरा हो जाएगा आंसर, ये मेरा हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है सर ये, ए ने बी को 33.33 के लाभ पर बेची। 33.33 होता है 1/3, 3 पर 1 का लाभ लिया है। बी ने सी को 14.28 का लाभ, 14.28 होता है 1/7, 7 पर 1 का लाभ। बिल्कुल। सी ने 6400 रुपये में इसे खरीदा, तो बी का क्रय मूल्य बताओ कितना होगा। बी का क्रय मूल्य पूछा है, चलो देखते हैं। पहले तो ए का निकालेंगे सर, ए का क्रय मूल्य है x, 6400 रुपये, 6400 रुपये में 6400 रुपये में 6400 रुपये
एक्स ने 33.33 का लाभ यानी 4/3 में बेचा बी को। बी ने इतने में खरीदा है तो सी को बेचा है 1/7 का लाभ यानी 8/7 में। और सी ने कितने में खरीदा है 6400 में। उसके बाद 8 से ये कट चुका है 8 बार, 4 से ये कट चुका है 2 बार, 2 0 जैसे के जैसे। x/3 इंटू 7 कितना हो चुका है 21, और 21 को ले जाके 2 से गुणा कर दूंगा, 21 को ले जाके उधर 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 4200। 4200 रुपये। एक का क्रय मूल्य आ चुका है 4200। 4200 नहीं पूछा है, इसने पूछा है बी का क्रय मूल्य बताओ। ए का क्रय मूल्य है 4200, तो 4200 में एने खरीदी और ए ने बी को कितने में बेची थी 33.33 के लाभ पर। ए ने बी को बेची थी 4/3 कीमत पर, यानी कितना हो जाएगा 3 से काट दो इसको, 1 और 4, और 4 इंटू 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा 56। 5600 रुपये मेरा हो जाएगा आंसर। 5600 में खरीदी है बी ने, 5600 में खरीदी है बी ने, 5600 हो जाएगा आंसर। फिर से देख लो, ए ने खरीदी 4200, 4200 में खरीदी, ए ने कितने में बेची, ए ने बेची बी को 33.33। ए जितने में बेचेगा उतने में ही सी बी खरीदेगा, तो बी ने खरीदी होगी 33.33 के लाभ पर यानी 4/3 पर। 4200 का 4/3 कितना हो चुका है, 4200 का 4/3 हो गया है 5600। 5600 है मेरा एकदम राइट आंसर। अगला सवाल है ये, ए ने बी को 10% के लाभ पर बेची। ए ने खरीदी है एक्स में 10 के लाभ यानी 110% में बेच दी। बी ने सी को 50% की हानि पर यानी 50% में बेच दी। सी ने डी को 50 के लाभ यानी 150% में बेच दी डी को, और डी ने कितने में खरीदा है 9900 में। अब करो सोल्व। 50 से 100 कट गया 2 बार, 50 से कट गया 2 बार, 50 से कट चुका है 3 बार, और क्या कटेगा, और कुछ नहीं कटने वाला। यहां से काटो, 0 से 0 गया, 0 से 11 से ये कट चुका है 90 बार, 3 से 90 कट चुका है 30 बार, और 2 इंटू 2 हो गया 4, और 4 इंटू 100 कितना हो चुका है 400। x/400 बराबर है 30, तो x की वैल्यू हो जाएगी 400 इंटू 30 कितना हो चुका है 12,000। 12,000 रुपये हो जाएगा एक का क्रय मूल्य। एक का क्रय मूल्य हो जाएगा 12,000। 12,000 मेरा एकदम राइट आंसर है। 12,000 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सर ये, ए ने बी को 20% की हानि पर बी ने सी को इतने में खरीदा और सी ने डी को इतने में, डी ने इतने में खरीदा है। ए ने बी को 20% की हानि पर, बी ने सी को 50 के लाभ पर, सी ने डी को 10% की हानि पर बेचा, और डी ने 960 में खरीदा। तो आपको बताना है यहाँ पर ए का क्रय मूल्य क्या होगा। चलो मैं देता हूँ ये सवाल, ए का क्रय मूल्य क्या होगा। ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना है, इसका आंसर आप लोगों को करना है, क्या आंसर आएगा। ठीक है, अगला सवाल है ये भी आपके लिए। और नेक्स्ट टाइप पर आ जाते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा, नेक्स्ट टाइप आ चुका है सर ये, बीस वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या बोला है, इसने बोला है सर 20 वस्तुओं का मतलब गुणा क्रय मूल्य जो है वो 30 वस्तुओं के इसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। बिल्कुल है। अब करो CP/SP बराबर हो जाएगा 30। CP और SP को एक साइड कर लिया मैंने, CP और SP को एक साइड कर लिया, SP इधर गुणा है तो उधर जाएगा भागम। 30 का लिख दिया है 30,
20 को उधर भेजेंगे तो जाएगा भाग में, 0 से 0 गया। CP बटा SP कितना है, 3/2। अब पूछ रहा है लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताओ। CP क्रय मूल्य कितना है 3, SP विक्रय मूल्य कितना है 2, खरीदा कितने में है 3 में, बेचा कितने में है 2 में। खरीदा है 3 में, बेचा है 2 में, कितने का नुकसान हुआ है 1 का। कहाँ से होता है हमेशा, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य से होती है। क्रय मूल्य है सर 3, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा, 1/3 होता है 33.33%, 33.33% की हुई है हानि। हानि क्यों, क्योंकि 3 में खरीदा है और 2 में बेचा है तो हानि हुई है। ये हो जाएगा मेरा आंसर, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अगला सवाल है ये, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ठीक है, यहां से भी कर सकते हो सीधा, 0 से 0 गया। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, बराबर में पड़ा है सर 2, खरीदा है सर 2 में। विक्रय मूल्य कितना है, बराबर में पड़ा है सर 5, बेचा है सर 5 में। खरीदा 2 में, बेचा 5 में, कितने का फायदा हुआ 3 का। कहाँ से होता है हमेशा, क्रय मूल्य से, इंटू क्या 100, 2 से 100 कट चुका है 50 बार, 50 इंटू 3 कितना आएगा 150%। 150% का लाभ हुआ है, ये मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर, ये हो जाएगा एकदम राइट आंसर। अगला सवाल है 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। करो सोल्व, 0 से 0 गया। खरीदा है कितने में, बराबर के सामने पड़ा है सर CP है सामने 5, बेचा कितने में है, बेचा है सर 4 में। खरीदा है सर 5 में, बेचा है सर 4 में, कितने का नुकसान 1 का। कहाँ से, 5 से, इंटू 100, 5 से 100 कट गया है 50 बार, 5 से 100 कट गया है 20 बार, 20% की हो गई है हानि, 20% की हानि। ये मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर, ये मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्लियर हुई बात, जी सर बिल्कुल। अगला सवाल है ये, बताओ क्या आंसर आने वाला है, अगले सवाल का क्या आंसर आने वाला है। हाँ ये क्या आंसर आ गया होगा आंसर, देखो तो क्रय मूल्य बताओ क्या पूछ रहा है ये। क्रय मूल्य नहीं होगा, लाभ परसेंट या हानि परसेंट होगा, लाभ परसेंट या हानि परसेंट। ठीक है, 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर होगा 50 का विक्रय मूल्य। तो सर देखो, 0 से 0 गया, क्रय मूल्य है 5, विक्रय मूल्य है 7। सर ये सामने कैसे है, सामने ऐसे है, देखो जब आप ऐसे करते हो क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर 5/7, तो भी तो यही आता है 5 और 7, तो सीधा भी ले सकते हो। बिल्कुल, खरीदा है 5 में, बेचा है 7 में,
कितने का लाभ? 2 का लाभ हुआ है, खरीदा है 5 में, बेचा है 7 में। 2 का लाभ हुआ, कहाँ से हुआ है? 5 से, इंटू कितना? 100। 5 से 100 गया 20 बार, और 20 इंटू 2 40। 40% का क्या है? 5 में खरीदा 7 में बेचा, तो 40% का लाभ है। 40% का लाभ, 40% लाभ मेरा हो जाएगा आंसर। 40% लाभ हो जाएगा आंसर। अगला है ये, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60, 80 का विक्रय मूल्य 60 के क्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा, ये विक्रय मूल्य था क्या? क्रय मूल्य, ठीक है, यहाँ पे विक्रय मूल्य है। देखना 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं है, 70 का क्रय मूल्य नहीं है, 70 का विक्रय मूल्य है हमारे पास। 70 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है। 70 का विक्रय मूल्य दिया है। 70 का विक्रय मूल्य, तो यहां से देखेंगे 0 से 0 गया। विक्रय मूल्य कितना है? 5। क्रय मूल्य कितना है? 7। क्रय मूल्य है 7। क्रय मूल्य है 7। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है सर 5। खरीदा है 7 में, बेचा है 5 में, कितने का नुकसान हो गया? 2 का। कहाँ से? 7 से, इंटू 100। 1/7 होता है, 1/7 14.28, तो 2/7 हो जाएगा 28.56। 28.56% की क्या हो चुकी है? हानि हो चुकी है। ये मेरा हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। उल्टा भी दे सकता है, पहले विक्रय मूल्य और फिर क्रय मूल्य भी दे सकता है। ठीक है, इससे पहले जितने भी सवाल चल रहे थे उनमें पहले क्रय मूल्य फिर विक्रय मूल्य था, लेकिन इसमें पहले विक्रय मूल्य दे दिया फिर क्रय मूल्य। ये सवाल भी ऐसा ही है। 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 60 का क्रय मूल्य। 0 से 0 गया, 2 से गया 3 बार, 2 से गया 4 बार। बेचा है 3 में, खरीदा है 4 में। खरीदा है 4 में, बेचा है 3 में, कितने का नुकसान? 1 का। कहाँ से? 4 से, इंटू 100, कितना आ गया है? 25%। 25% की हानि हो जाएगी। 25% की हानि हो जाएगी। 25% की क्या हो जाएगी? हानि। हानि क्यों? क्योंकि खरीदा है 4 में और बेचा है 3 में। खरीदा है 4 में और बेचा है 3 में, तो 25% की हानि होगी। 25% की हानि मेरा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 25% की हानि एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नेक्स्ट टाइप आ चुका है। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो अपने आ चुके हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन अपने आ चुके हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टाइप जो है वो हम करेंगे अगली क्लास में। ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो है वो हम करने वाले हैं अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त। ठीक है, जो सवाल दिए हैं उनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, और कंटिन्यू क्लासेस को कंप्लीट देखना है और प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं। इनसे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।